लास्ट की जो अपनी क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब उस रिलेशन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एक पूरी की पूरी क्वेश्चंस की सीरीज है, ठीक है ना। इनमें से किसी सिंगल क्वेश्चन को आप लोग मत ट्राई करना चाहिए, पूरी की पूरी सीरीज ट्राई करनी है। पूरी सीरीज ट्राई करोगे तो इससे रिलेटेड इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप लोग इजी गोइंग में कर पाओगे। स्टार्टिंग के जो 8-10 क्वेश्चन है वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। आगे वाले जो 8-10 क्वेश्चन हैं सारे ही मतलब थोड़े से सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। देखो पोजीशन, पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, वाई से, आर से, जेड से। आर से डिनोट कर दें। पोजीशन को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलती है? वेलोसिटी। क्या मिलती है भाई? वेलोसिटी। किससे डिनोट करते हैं? वी से। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। मतलब v इक्वल टू क्या होता है? dr/dt। पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला और बना के बताया था, a इक्वल टू क्या होता है? v dv/dr। पोजीशन को यदि r से लिख रहे हैं तो r और पोजीशन को x से लिख रहे हैं तो x, तो a इक्वल टू v dv/dx। उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि इसको क्या करें? इंटीग्रेट। यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी बोले तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। यस और नो? क्या मिलेगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। यदि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें, यदि वेलोसिटी को क्या करें? इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन। कहने का मतलब क्या मिलेगा? r फाइनल माइनस r इनिशियल। चेंज इन पोजीशन अपने को मिलेगा। और चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि डिस्टेंस बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्टेंस नहीं बोलते हैं। डिस्टेंस के बारे में नहीं सोचना, ध्यान रखना। देखो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ के देखो। देखे क्वेश्चन में कहा जा रहा है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय x इक्वल टू 4t टू द पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 6। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अपने को वेलोसिटी और अपने को एक्सीलरेशन बताना है। समझ रहे हो गया? आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, करके बताओ। फिक्स 1 मिनट का टाइम है भाई, 30 सेकंड भी ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। करके बताओ। 30 सेकंड का टाइम, वो सॉरी 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, कर सकते हो आप लोग। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट वाली क्लास में जो भी सीखा सभी करो। क्वेश्चन तो देखते ही पीछे पड़ जाया करो बस। हो गया भाई? चलो ठीक है, समझो। सॉल्यूशन देखो क्या होएगा। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई, पोजीशन ये वाली दे रखी है, x इक्वल टू दे रखा है 4t टू दी पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6। इस टाइप के क्वेश्चन से आप लोग घबराते होगे? घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। तो x इक्वल टू ये वाला हो गया। अब अपने को वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। v इक्वल टू क्या करोगे? dx/dt। मतलब इसको अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो, पावर में से एक क्या कर दो? माइनस। तो ये क्या हो गया? 16t³ माइनस 6t। अरे आगे लाके मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 हो जाएगा और पावर में से एक माइनस करना है डिफरेंशिएशन में।
7t का क्या हो जाएगा 7 और 6 का क्या हो जाएगा 0। ये होगी वेलोसिटी की इक्वेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है बताओ, dv बाई dt। एक्सीलरेशन क्या होता है dv बाई dt। मतलब अपने को इस वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो, पावर में से एक क्या कर दो माइनस, कितना हो जाएगा 48t स्क्वायर माइनस 6। पावर इसकी 1 मान सकते हैं आप लोग, तो 1 को आगे लाके मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6, और पावर में से 1 माइनस करोगे तो t की पावर कितना हो जाएगा 0, t की पावर 0 1 हो ही जाएगा, तो ये कितना हो गया 6, और 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अब कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर। t इक्वल टू 2 सेकंड पर अपने को वेलोसिटी और एक्सीलरेशन चाहिए। देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, v इक्वल टू 16 का तो क्या हो गया 16, t की जगह क्या लिख दो 2 माइनस 6, t की जगह क्या लिख दो 2 प्लस क्या हो जाएगा 7। तो ये 2 का क्यूब आएगा क्या वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल 2 का क्यूब आएगा, ये 2 का क्यूब। तो देखो कितना हो गया बताओ, 16 इंटू 8 हो गया, 16 इंटू 8 कितना होता है 128 होता है, शाबाश 128 माइनस 12 प्लस 7 कितना हो गया 123 मीटर पर सेकेंड आंसर। दूसरा देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, कितने सेकंड पे पूछ रहा है, वही 2 सेकंड पर एक्सीलरेशन अपने को पूछ रहा है, यस और नो। देखो t की जगह कितना पुट करोगे 2 और ये माइनस 6, तो ये 48 को कितने से मल्टीप्लाई करना 4 से, 192 हो जाएगा, 192 में से कितना माइनस हो गया 6, 186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। देखो क्वेश्चन तो अपना हो चुका, लेकिन थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इसकी फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ करना। देखो ये तो चलो एक इक्वेशन दे रखी थी, हम लोगों ने सोल्व करके आंसर निकाल दिए, लेकिन कुछ ना कुछ विजुअलाइज भी तो होना चाहिए ना, कि ऐसा ऐसा सीन है, कुछ दिमाग में कोई डायग्राम भी तो आना चाहिए। देखो ये कौन सी एक्सिस होगी वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होगी एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहां पर था, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहां पर था, t की जगह पर यहां पर 0 पुट करो तो x इक्वल टू कितना आया 6। तो देखो यहां पर x इक्वल टू कितना है 0, यहां पे x इक्वल टू कितना हो गया 6। कब था x इक्वल टू 6 पर, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 6 मीटर पर पार्टिकल था, यस और नो। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 6 मीटर पर था, इधर की और t की वैल्यू 0 इसमें पुट करके देखी। इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताओ, इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 6 मीटर पर पार्टिकल था, और इस टाइम पे देखो t की वैल्यू इसमें 0 पुट करके देखो कितना आ रहा है 7, प्लस का 7 की माइनस का 7, प्लस का 7, t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू प्लस का 7 आ रहा है। प्लस के 7 का मतलब ये इधर की ओर जा रहा है कि इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो ये इधर की ओर कितनी होगी बताओ 7 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, ठीक है। अब इस टाइम पर इसका एक्सीलरेशन कितना है, इस टाइम पर इसका एक्सीलरेशन, ये तो क्या दे रखा है बताओ वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन कितना -6, t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन कितना -6, तो यहां पर -6 का मतलब किधर की ओर हो गया वेलोसिटी के अपोजिट, तो a इक्वल टू कितना हो गया बताओ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या, ये स्टार्टिंग का सीन था। अब किसी अलग टाइम पे देखोगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, कितने पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात हो रही है। यहाँ पर देखो t की जगह यहाँ पर 2 पुट करके देखो कितना बनेगा, सोचो देखे, कैलकुलेशन कर लो एक बार, थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो सही। t की जगह 2 पुट करो, t की जगह 2 पुट करोगे तो कितना हो गया 64 हो गया क्या, ये वाला हो गया 64, माइनस t की जगह 2 पुट करोगे तो ये 12 है, कितना हुआ 12 है, प्लस 14 प्लस 6, यस और नो। तो ये 20 हो गया, 20 में से 12 गए तो कितने बच गए 8 बच गए, 64 और 8 कितने हो गए 72 हो गए, 72 हो गया मतलब। तो देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, समझ में आ रहा है क्या,
t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल x इक्वल टू कितने पर है बताओ, 72 मीटर पर है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर t की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करके हम लोगों ने देखी, यहाँ पुट करके देखी तो ये कितना आया बताओ, 72। क्वेश्चन अपना कभी का हो चुका है, बस हम तो सिचुएशन को विजुअलाइज कर रहे हैं ना। तो देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x इक्वल टू कितने पर आ गया पार्टिकल, 72 मीटर पर। यस सर कि नो सर। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आई, 123, प्लस की माइनस की, प्लस की, प्लस की माइनस की, प्लस की, प्लस का मतलब वेलोसिटी किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, 123 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना आया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सीलरेशन कितना आया, 186 प्लस का, 186 प्लस का। तो देखो एक्सीलरेशन आया 186 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस का आया, इसका मतलब डायरेक्शन किधर की ओर होगी एक्सीलरेशन की, इधर की ओर। शुरू में तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर की ओर थी, यहां आते आते एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर की ओर हो गई बताओ, इधर की ओर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सीलरेशन खुद भी तो क्या था बताओ, वेरिएबल था कि नहीं था, अरे वो भी तो क्या था, टाइम डिपेंडेंट था, टाइम डिपेंडेंट था। तो t इक्वल टू 0 पर तो एक्सीलरेशन किधर की ओर था, -6 इधर की ओर हो गया। लेकिन टाइम के साथ साथ t की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन भी तो पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो ये यहाँ आते आते t इक्वल टू 2 सेकंड पर बोले तो x इक्वल टू 72 मीटर पर आते आते इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई v इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल विल एक्सेलरेट एंड रिटार्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वेलोसिटी किससे दी जा रही है, इससे, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी से दी जा रही है। अपने को यह बताना है कि पार्टिकल कब तो एक्सेलरेट होगा और कब रिटार्ड होगा। पार्टिकल कब तो क्या होगा, एक्सेलरेट, और कब क्या होगा, रिटार्ड, ये अपने को बताना है। अच्छा समझने लायक क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूं, ध्यान दो, छोड़ो आपको सोल्व नहीं करना। v इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। यस सर कि नो सर? v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि वेलोसिटी 0 कब होगी। इसमें कहा जा रहा है कि कब तो वेलोसिटी, कब तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट होएगा और कब ये पार्टिकल रिटार्ड होएगा, यही कहा जा रहा है अपने को। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो ये देखो कि वेलोसिटी 0 कब होगी, फिर ये देखो कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एक्सेलरेशन 0 कब होगा, फिर हम लोग आगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन देखेंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्या देखेंगे, साइन। यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम आ गए तब तो क्या बोल देंगे, एक्सेलरेट। और यदि दोनों अलग अलग आ गए, एक प्लस का और दूसरा माइनस का आ गया तो क्या बोल देंगे, रिटार्ड। कोई डाउट? तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वेलोसिटी 0 कब होगी। मेरी वाली इंग्लिश समझ में आ रही है? वेलोसिटी 0 कब होगी, देखो भाई, टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू क्या कर दो, 0। तो देखो यहां से क्या हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टी, टी से टी क्या हो गया, एक तो कैंसिल, तो टी इक्वल टू बताओ 1 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया, हाँ एक 0 भी आ गया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। टी इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेकेंड। दो वैल्यू यहां पर आ जाएंगी, एक तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेकेंड, यस और नो। एक क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 0, ये लो 0 भी लिख दिया, मत टेंशन करो। 0 देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू टी आया है तो कितनी वैल्यू होएगी, या तो टी की वैल्यू कितनी होए, 1 होएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, या फिर टी की वैल्यू कितनी होए, 0। दो कंडीशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। इतने टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी। एक्सीलरेशन 0 कब होगा, एक्सीलरेशन 0 कब होगा, एक्सीलरेशन 0 कब होगा, देखो ध्यान देना। पहले तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाओ। एक्सीलरेशन की इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी वाली को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अरे यस और नो? वेलोसिटी वाली को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो टी स्क्वायर माइनस टी को डिफरेंशिएट करो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1। समझ में आ रहा है क्या? अब एक्सीलरेशन 0 कब होगा ये हम लोग देख रहे हैं, तो क्या कर देंगे बताओ, 2t माइनस 1 को कितने के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। तो यहां से देखो 1 को उधर ले जाओ, 2t इक्वल टू क्या हो गया, 1 को उधर ले जाओ, 2t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू कितना हो गया बताओ, हाफ सेकेंड हो गया। t इक्वल टू कितना हो गया बताओ, हाफ सेकेंड।
अब देखो इसका यूज हम लोग करेंगे, गौर करना। इसके लिए हम लोगों ने खींची एक लाइन। क्या खींची भाई? एक लाइन ड्रॉ करी हम लोगों ने। क्या ड्रॉ करी? लाइन। क्या बात है, आज तो काम कर गई। सही है, हॉरिजॉन्टल लगे बिल्कुल। अब सही है, पक्की बात? ठीक है, तो फिर ये ड्रॉ करी हम लोगों ने एक लाइन। ठीक है जी, एक टाइम की लाइन ड्रॉ करिए। किसकी लाइन ड्रॉ करिए? टाइम की लाइन। देखो गौर करना, यहां पर t इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहां पर t इक्वल टू 0, टाइम नेगेटिव में होता भी नहीं है। t इक्वल टू 0। यहां पर t इक्वल टू कितना हो गया? हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड। और यहां पर t इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आगे तो और बढ़ता जाएगा। एक बात बताओ, एक्सीलरेशन 0 कब है? एक्सीलरेशन 0 कब है? हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड पर यहां पर एक्सीलरेशन क्या है? 0। यस और नो? एक्सीलरेशन यहां पर 0 है। गौर करना आप लोग, यहां पर एक्सीलरेशन क्या है? 0। वेलोसिटी 0 कब है? t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 0 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो यहां पर बताओ वेलोसिटी 0 है कि नहीं? यहां पर वेलोसिटी 0 है कि नहीं? वेलोसिटी यहां पर भी 0 है, लेकिन उसको एक बार में नहीं लिख रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ 0 है कि नहीं? क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? समझ जाओगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी मैंने 0 बना दी। अब देखो गौर करना, वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या है अपने पास में? v इक्वल टू तो क्या है? t स्क्वायर माइनस टी। और एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है? 2t माइनस 1। यही है कि नहीं? वेलोसिटी तो कितनी है? इतनी। v इक्वल टू तो क्या है? t स्क्वायर माइनस टी। और एक्सीलरेशन क्या है? 2t माइनस 1। ये इक्वेशन है। वेलोसिटी 0 आई t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, एक्सीलरेशन 0 आया t इक्वल टू हाफ सेकेंड पर। यदि वेलोसिटी चेक करी जाए 1 सेकेंड से ज्यादा किसी भी वैल्यू पर, गौर करो आप लोग, वेलोसिटी चेक करी जाए 1 सेकेंड से ज्यादा किसी 1 सेकेंड पर, बताओ वेलोसिटी कैसी है? 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कैसी है कि नहीं है? देखो घबराना नहीं। एक तो अपने आप को ये नहीं समझाना कि यार ये तो वही क्वेश्चन आगे जो पिछले साल नहीं आते थे मेरे को, समझ रहे हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं समझाना अपने आप को कि यार ये तो वही पिछले साल वाले क्वेश्चन आ गए, अब अपने समझ में नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं समझाना, पूरा समझ में आएगा। कोशिश करो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और ये यहाँ पे थोड़ी सी पकड़ में आ गई फिजिक्स, पूरी मैकेनिक्स पकड़ में आती चली जाएगी। डरना नहीं है बिल्कुल, बहुत ईजी है। देखो t इक्वल टू क्या हो गया? 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी आई? 0। 1 सेकेंड से ऊपर की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो। t की वैल्यू जैसे मान लिया 1.1 पुट करी, कितनी पुट करी? 1.1। t की वैल्यू मान लिया 1.1 पुट करी, ये 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.21। 1.21। और ये t की वैल्यू कितनी थी? 1.1। तो 1.21 में से 1.1 माइनस करो, वैल्यू पॉजिटिव की बनेगी कि नेगेटिव की बनेगी? पॉजिटिव की। t की वैल्यू मान लिया 2 पुट करी आपने, तो ये कितनी होगी बताओ? 4 माइनस 2। 2 बनी, पॉजिटिव का बना कि नेगेटिव का? पॉजिटिव का। t की वैल्यू 3 पुट करी, कितना हो गया? ये 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6। पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? t की वैल्यू मान लिया आप लोगों ने पुट करी, कितनी? 4 पुट करी। 4 पुट करी तो 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12 है। मतलब t की वैल्यू जब आप 1 सेकंड से ज्यादा पुट कर रहे हो तो वेलोसिटी कैसी आ रही है? पॉजिटिव। नहीं समझ में आई बात? t की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो आप लोग, कितने से ज्यादा? 1 सेकंड से ज्यादा। 1 सेकंड से ज्यादा, तो बताओ वेलोसिटी कैसी आएगी? पॉजिटिव। मतलब यहां से आगे, यहां से आगे वेलोसिटी कैसी है बताओ? पॉजिटिव। यहां से आगे वेलोसिटी पॉजिटिव है। 1 सेकंड से ज्यादा कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव है। यस और नो? 1 सेकंड से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, 1 सेकंड से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करके देखो। मान लिया हमने वैल्यू पुट कर दी 0.9, कितनी पुट कर दी? 0.9। t की वैल्यू 0.9 पुट करी तो 0.9 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.81 हो गया। 0.81। 0.81 में से क्या माइनस होएगा?
0.9, टी की वैल्यू 0.9 पुट करके देख रहे हैं हम लोग। 0.81 से 0.9 माइनस होएगा तो बताओ प्लस का बनेगा कि माइनस का? माइनस का। किसका बनेगा? माइनस का। यस सर कि नो सर? कि टी की वैल्यू तुम लोग कोई भी एक से छोटी पुट करके देख लो, इस 1 से छोटी पुट करके देख लो, वेलोसिटी की वैल्यू कैसी बनेगी? नेगेटिव में। मतलब यहां से इधर की ओर यदि आते हैं, यहां से इधर की ओर आते हैं तो वेलोसिटी कैसी बनती है बताओ? नेगेटिव। बोलो कोई डाउट? शाबाश। अब देखो इधर की ओर, एक्सीलरेशन की ओर देखो, टी की वैल्यू तुम लोग हाफ से ज्यादा कुछ भी पुट करके देख लो, टी की वैल्यू कितनी पुट करके देख लो, देखो हाफ पर तो एक्सीलरेशन क्या होएगा? 0। टी की वैल्यू हाफ पुट करके देखो, 1 - 1 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। टी की वैल्यू हाफ से ज्यादा कुछ भी करो, मान लिया 1 कर ली, हाफ से ज्यादा 1 होता है, तो 1 कर दिया, 1 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 1 पॉजिटिव का आएगा। टी की वैल्यू 3/4 पुट कर लो, 3/4 हाफ से ज्यादा होता है, टी की वैल्यू 3/4 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 आएगा, मतलब पॉजिटिव का आएगा। मतलब हाफ से ज्यादा टी की वैल्यू कुछ भी पुट करके देखो, टी की वैल्यू हाफ से ज्यादा कुछ भी पुट कर लो, इसमें एक्सीलरेशन कैसा आएगा बताओ? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। यस और नो? ठीक है। हाफ से कम कुछ भी पुट करके देखो, हाफ से कम कुछ भी पुट करके देखो, टी की वैल्यू हाफ से कम कुछ भी पुट कर लो, समझ रहे हो? 1/3 पुट कर लीजिए, हाफ जो 1/3 जो होता है हाफ से तो कम ही होता है, तो टी की वैल्यू हाफ से कम कुछ भी पुट कर लो, 1/3 पुट करिए, 2/3 -1 -1/3 बनेगा। तो हाफ से कम कुछ भी वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो एक्सीलरेशन कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो यहां पर देखो ये वाला एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा बताओ? नेगेटिव। अब देखो अपने क्वेश्चन के आंसर देखना, गौर करना आप लोग। आंसर देखो, देखो यहां पर t = 0 से लेकर t = ½ सेकेंड तक, इस डायग्राम से देखो, t = 0 से t = ½ तक, 0 से हाफ, 0 से हाफ तक एक्सीलरेशन कैसा? पहला ध्यान देना, t = 0 to t = ½ t = 0 to t = ½ एक्सीलरेशन नेगेटिव। वेलोसिटी इस रीजन में देखो, सिर्फ यहां से यहां तक देखोगे वेलोसिटी नेगेटिव, देखो यहां से लेके यहां तक सब जगह नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव। दोनों के साइन सेम आए कि अपोजिट आए? सेम आए। एक्सीलरेट की रिटार्ड? अरे बताओ बताओ, तो ये एक्सीलरेट होएगा। क्या होएगा भाई? समझ रहे हो क्या इस बात को? एक्सीलरेट होएगा भाई। दूसरा पॉइंट देखो, t = ½ से t = 1 सेकेंड तक देखो, t = ½ to t = 1 सेकेंड। इस रीजन में देखो यहां से लेके, मतलब यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कैसी है बताओ? नेगेटिव। और यहां से लेके यहां तक देखो एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। बताओ भाई क्या होएगा? साइन अपोजिट आए दोनों के, साइन अपोजिट आए तो यहां से लेके यहां तक क्या होएगा? रिटार्ड। अरे यस और नो? थर्ड पॉइंट देखो आप लोग, यहां से लेकर यहां तक देखो, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम इतना टाइम लगाएंगे क्या? ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में करने बैठ के तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन देखो, यहां से जो क्लास में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसकी एग्जाम में आने की गारंटी तो नहीं है। 10% क्वेश्चन कॉपी से एज इट इज आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं मिलने। बाई चांस तुक्का लग जाए तो 20% तक मान लो। यस और नो? लगा था 2 साल पहले वाले जो मेडिकल वाला पेपर था उसमें लगा था 45 में 17 क्वेश्चन आए थे अपनी फिजिक्स की कॉपी से। तो तुक्का लग जाए वो बात अलग है, लेकिन तो 10% ज्यादा आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कॉपी से। यस और नो? तो कॉपी से एज इट इज क्वेश्चन तो आने से 10% आ सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन करके आपको अपने दिमाग का लेवल इतना उठाना पड़ेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको आप लोग इजी गोइंग में सोल्व कर सके। और मेडिकल वालों के एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो आपको दिमाग का लेवल गिराना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? उसके लिए तो टेंशन की बात ही नहीं है। जिसने जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करके देख लिए उसके सिलेक्शन के उतने ही ज्यादा चांस रहेंगे। दिमाग का लेवल गिराना पड़ेगा वैसा उसके लिए, तो सही बता रहा हूं।
तो देखो ध्यान दो, t इक्वल टू यहां से लेके यहां तक ऐसा हो ही गया। अब देखो आगे 1 सेकंड से आगे, देखो 1 सेकंड से आगे, आगे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, आगे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब t की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होए 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, क्या होएगी बताओ, ये एक्सेलरेट होएगी। बोलो भाई समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो बोल दो। ठीक है आगे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय v इक्वल टू 2t प्लस 4। v इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, 2t प्लस 4 से दिया जा रहा है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले तो देखो आप लोग कंसेप्ट, पूरी फिजिक्स के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं, पूरी फिजिक्स में काम करेगा, हर जगह पर काम करेगा। जिसकी एवरेज वैल्यू पूछे, जिसकी एवरेज वैल्यू पूछे, यदि उसी की इक्वेशन दी हुई हो, जिसकी एवरेज वैल्यू पूछे यदि उसी की इक्वेशन दी हुई हो, जिसकी एवरेज वैल्यू पूछे, पूरी फिजिक्स में काम करेगा। और ये उन टॉपिक्स में काम करेगा जो जो टॉपिक बायोलॉजी वालों को खासकर टेंशन देते हैं, समझ रहे हो? तो देखो जिसकी एवरेज वैल्यू पूछे उसी की इक्वेशन दी हुई हो, इक्वेशन दी हुई हो, तो क्या करोगे? एवरेज करने के लिए, एवरेज लेने के लिए जैसे आपको चाहिए, क्या चाहिए, रामलाल एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, रामलाल एवरेज। तो रामलाल डॉट, मान लिया रामलाल की इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी, वो टाइम की फॉर्म में दे रखी, रामलाल की इक्वेशन किसकी फॉर्म में दे रखी, टाइम की फॉर्म में। तो रामलाल को इंटीग्रेट कर दो, रामलाल को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक एवरेज पूछे, जहां से जहां तक एवरेज पूछे, और 1 के अपॉन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दो। क्या समझे, कंसेप्ट समझे क्या? तरीका इसका और भी होता है लेकिन वो थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है ना? तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं और ये तरीका आप लोग यूज ले, बिल्कुल कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह पे काम करेगा। मान लिया अपने से किसकी वैल्यू पूछ रहा था, किसकी एवरेज वैल्यू पूछ रहा था, रामलाल की, रामलाल की एवरेज वैल्यू अपने से पूछ रहा था, और इक्वेशन भी किसकी दी हुई है अपने को, रामलाल की। जैसे क्वेश्चन देखो ऊपर, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय, किसकी इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी की, और क्या पूछ रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज भी अपने को वेलोसिटी का ही पूछ रहा है, और इक्वेशन भी अपने को किसकी दी हुई है, वेलोसिटी की दी हुई है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ये वाला तरीका लगाओगे कि जिसकी एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है, जिसकी एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है उसी की इक्वेशन दी हुई है। तो देखो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, वी एवरेज, वी एवरेज, वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन, कहां से कहां तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो 2 माइनस 1 इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, इक्वेशन क्या दे रखी है, 2t प्लस 4 डॉट dt, कहां से कहां तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, ये तो इधर वाला तो 1 हो ही जाएगा। तो v एवरेज इक्वल टू, ये तो 1 हो ही गया, 2t का क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, इंटीग्रेशन कर दिया, 2 से 2, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2, तो v एवरेज इक्वल टू, t की जगह पहले अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये 2 माइनस t की जगह क्या करोगे, लोअर लिमिट। अरे समझ में आया क्या? कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 में से गए 5, 7 मीटर पर सेकेंड, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने से कहा जा रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई a इक्वल टू 8t प्लस 6, एक्सीलरेशन कितने से दिया जा रहा है, 8t प्लस 6 से दिया जा रहा है। ए पार्टिकल स्टार्टेड t इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन विथ ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, कितनी स्पीड के साथ में, 1 मीटर पर सेकेंड के साथ में। देन फाइंड पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड,
बताओ क्वेश्चन देख के डर तो नहीं लग रहा? डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है भाई। देखो थोड़ी सी फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कई सारी चीजें दे रखी है, ठीक है क्या? देखो सॉल्यूशन देखो, ये y एक्सिस बना दी और ये क्या बना दी? x एक्सिस। क्या कहा जा रहा है? t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये पार्टिकल स्टार्ट है t इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहां पर है t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है? x इक्वल टू 0 पर है। और स्पीड कितनी दे रखी है? 1 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक बात बताओ यदि आपको समझ में आया तो, ये 1 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है, ये इधर की ओर दे रखी है कि इधर की ओर दे रखी है? जब तक कुछ ना कहे तब तक क्या मान के चलना है? पॉजिटिव डायरेक्शन में मान के चलना है। देखो एक तो हाँ नहीं भरनी, क्या नहीं करना? हाँ नहीं भरना कि हाँ यूं हाँ नहीं करनी, बोलना है आपको, साथ साथ बोलना है। नहीं थोड़े दिनों में तुम गलत गलत बातों के लिए हाँ भरने लग जाओगे, सही बता रहा हूँ, और गलत आदत पड़ जाएगी, तेरा लोग फायदा उठा लेंगे। हाँ नहीं भरनी, बोलना है, आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक। देखो t इक्वल टू 0 पर, कहां पर भाई? t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है? x इक्वल टू 0 पर है। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताओ? 1 मीटर पर सेकंड। किधर की ओर दे रखी है? जब कुछ नहीं कह रखा इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मान के चलोगे। कितनी दे रखी है बताओ? 1 मीटर पर सेकंड। ये 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी। Then find position and displacement of particle at t equal to 3 सेकेंड। t equal to 3 सेकेंड पर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट आपको बताने हैं, ठीक है भाई। अब t equal to 3 सेकेंड पर ये तो हम लोग कह नहीं सकते कि ये इधर की ओर होगा कि इधर की ओर होगा, तो बाकी सिचुएशन हालांकि डाटा दे के पता लग सकता है। यदि आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और क्वेश्चन यदि ऐसे सोल्व करे तो डाटा दे के पता लग सकता है, लेकिन अभी के लिए एक बार मान लो कि अपने को पता नहीं है। देखो सोल्व करते हैं, गौर करो कि t इक्वल टू कितने सेकंड पर? 3 सेकंड पर। t इक्वल टू 3 सेकंड पर आपको पोजीशन एंड क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, वेरी सिंपल। देखो a इक्वल टू कितना है बताओ? 80 प्लस 6। a इक्वल टू क्या है? 80 प्लस 6। एक की जगह क्या लिख दो? dv बाई dt, और ये 80 प्लस 6। dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 प्लस 6 डॉट dt, डॉट dt। कोई डाउट है? इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। बताओ t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? 0। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? 1। तो ये t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1। किसी टाइम t पर आगे जाके इक्वेशन बना रहे हैं, किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? v होगी। किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी? v। कोई डाउट तो नहीं है? समझ रहे हो क्या? t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? 1। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1। किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी? v। dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v हो गया। ये तो लिमिट कहां से कहां तक? 1 से v। ये 8t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t। सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है जी। कहां से कहां तक लिमिट? 0 से t तक। क्या हो गया? 3 दिया हुआ है, लेकिन अभी तो अपने को वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? वेलोसिटी की इक्वेशन। क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओगे तभी आप लोग एक्सीलरेशन की इक्वेशन बना पाओगे। क्या? हाँ ठीक है, वो मैंने एक्सीलरेशन बोल दिया गलती से। क्या कहा जा रहा है कि एक्सीलरेशन से कहां तक जाना है अपने को? एक्सीलरेशन से पहले तो जाओगे वेलोसिटी तक, और वेलोसिटी से कहां तक जाओगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? अब यदि यहीं पर आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिक आंसर निकाल दिए वैसे, ठीक है, तो आप इक्वेशन कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो यहां पे सिर्फ अभी क्या बनाएंगे? इक्वेशन। सिर्फ क्या बनाएंगे? इक्वेशन। क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई तो फिर हम लोग किसकी इक्वेशन बना पाएंगे? एक्स की पोजीशन की इक्वेशन बना पाएंगे। ये आपने कंफ्यूजन बिल्कुल सही पूछी कि यहां पर आप लोगों ने यहीं पे यदि लिमिट लगा दी कि t इक्वल टू 3 सेकंड पर सिर्फ वेलोसिटी निकाल दो,
तो हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, और वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया बताओ, यहां पर v माइनस 1 इक्वल टू अपर लिमिट लिखो तो ये 4t स्क्वायर प्लस 6t माइनस कितना हो जाएगा 0, t की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, कितना हो गया 0। तो v की इक्वेशन बन गई यहां से 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। बोलो समझ में आया क्या? यहां से किसकी इक्वेशन बना सकते हो? डिस्प्लेसमेंट बोलना बंद करो, इसको बोलना शुरू करो पोजीशन। पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है भाई। क्या बोलना शुरू करो इसको? पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? तो देखो v इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। तो यहां पर v की जगह क्या लिख देंगे बताओ? dx बाई dt, dx बाई dt कितना हो जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, इतना ही है। तो dx इक्वल टू, छोटे बच्चों को बताते ना वैसे बता रहा हूं एक एक स्टेप, तो ये कितना हो गया? 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 डॉट dt। क्या कर देंगे इसका? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 से कितने टाइम पर पोजीशन चाहिए? 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पे क्या चाहिए? पोजीशन। अरे यस और नो? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड तक इंटीग्रेशन कर दिया। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन कहां पर थी बताओ? ओरिजिन पे। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन, t इक्वल टू 0 पर पोजीशन कहां पर थी? ओरिजिन पे, तो ये 0। और फिर देखो आगे क्या हो जाएगा, ये x। मान लिया t इक्वल टू 3 सेकंड पे कोई जनरल पोजीशन x पर है वो, तो ये x, dx का तो क्या हो गया? x। ये क्या हो जाएगा? 4t क्यूब बाई 3 प्लस 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का t हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 3। तो x इक्वल टू 4 इंटू 3 का क्यूब बाई 3। ये पहले से ही 3 हो रखा है, तो 3 और t की जगह 3 और ये 3। समझ में आया क्या? कितना हो जाएगा बताओ? ये 3 से उड़ाया तो ये 9 हो गया, 9 और 4 36, 36 और ये कितना हो गया? 27। 36 प्लस 27 प्लस 3 कितना हो गया? 66 मीटर। बोलो भाई समझ में आया क्या? देखो अभी अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। क्या आया अपने पास में? पोजीशन आई है। कब? t इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो इधर 0 से 3 सेकेंड लगा रखा आपने, तो 0 से x तक पूछ गया ये। तो कहने का मतलब t इक्वल टू कितने सेकंड पर पोजीशन आ गई अपने पास में? t इक्वल टू 3 सेकंड पर पोजीशन अपने पास में आ गई। t इक्वल टू 3 सेकंड पर पोजीशन x, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर x इक्वल टू कितने पर आ गया बताओ? 66 मीटर पर। बताओ समझ में आ रहा है क्या? इधर से हमने पता कर लिया कि t इक्वल टू 3 सेकंड पर x पर है और x की वैल्यू कितनी आ गई? 66। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर पोजीशन 66 मीटर पे आ गया। अब देखो पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। देन फाइंड पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड। अब हमने कोई रेंज तो दे नहीं रखा कि इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कहां से मान के चलोगे? 0 सेकंड से। 0 सेकंड से बताओ 0 सेकंड पर कहां पर था? 0 सेकंड पर कहां पर था? ओरिजिन पे। और t इक्वल टू 3 सेकंड पे कितने पे पहुंच गया? 66 पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। और चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। जिस तरीके से तुम लोग करते आए हो मैं भी उतना शॉर्टकट बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी कंसेप्चुअली मिस्टेक होए। समझ रहे हो क्या? इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा बोलना है और यहाँ पे ज्यादा लिखना मंजूर कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप लोग थोड़े से इनके एक्सपर्ट हो जाओगे तब हम लोग भी शॉर्ट में बोलने लग जाएंगे। ठीक है क्या? तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या करोगे? 66 में से
क्या माइनस कर दोगे? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। बात किसकी आती है? डिस्टेंस की, बिल्कुल डिस्टेंस। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कहीं पर नेगेटिव होएगा क्या? a इक्वल टू क्या है? 80 + 6। एक्सेलरेशन कहीं पर भी अपना साइन चेंज करेगा क्या? एक्सेलरेशन साइन चेंज नहीं करेगा। एक्सेलरेशन साइन चेंज एक ही कंडीशन में कर सकता है, यदि t की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और t की वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां पर एक्सेलरेशन का साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव ही है। और पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में था। देखो गौर करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब हो सकते हैं, गौर करना थोड़ा सा। यदि मान लिया पार्टिकल है और मान लिया इधर की ओर जा रहा है, पार्टिकल है और इधर की ओर जा रहा है, और एक्सीलरेशन किधर लगने लग गया? इधर की ओर। तो पहले तो पार्टिकल इधर जाता हुआ पार्टिकल आगे जाके क्या होएगा? रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर उस पॉइंट को पार करेगा, फिर आगे चला जाएगा। ऐसी कंडीशंस में क्या होएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। मान लिया पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है, पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है, और एक्सेलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर। तो ये पहले क्या होएगा? रिटार्ड होएगा, फिर क्या होएगा? रुकेगा, फिर वापस आएगा, आगे चलो जाएगा, ठीक है। और ये पंगा चलता ही रहेगा। समझ रहे हो क्या? कैसे चलेगा? इक्वेशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसी दे रखी उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। और ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या रहेंगे? अलग अलग रहने के पूरे पूरे चांस हैं। यस और नो? चांस क्या है? रहने ही रहने हैं, रहने ही रहने। अब देखो यहां पर गौर करना, यहां पर एक्सेलरेशन ने डायरेक्शन चेंज करी क्या? स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में था, फिर एक्सेलरेशन काम करना स्टार्ट हुआ इधर की ओर, और डायरेक्शन उसने चेंज करी नहीं। इसका मतलब वो उस पार्टिकल को इधर ही एक्सेलरेट करवाता रहा है कि नहीं करवाता रहा? उसकी वेलोसिटी इधर की ओर ही रही है कि नहीं रही है? उसने डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर ही ट्रेवल करा है कि नहीं करा है? कहीं पे वो बीच में मुड़ा है क्या? नहीं मुड़ा। तो बताओ जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 66 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई a इक्वल टू 6x² + 2x + 5। एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है, किसकी फॉर्म में दे रखा है बताओ? पोजीशन की फॉर्म में दे रखा है, x की फॉर्म में दे रखा है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x = 1 मीटर। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? x = 1 मीटर से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। विजुअलाइज हो रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? x = 1 मीटर से। क्लियर है भाई? x = 1 मीटर से स्टार्ट हो रहा है विथ ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट इज एट x = 3 मीटर। देखो सोल्व करते हैं भाई, गौर करना। ये कौन सी एक्सिस होगी? x एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी? y एक्सिस। यहां पर x = कितना हो गया? 0। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ? ये यहां पर x = क्या हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर। और कितनी यहां से स्टार्ट हो रहा है? x = 1 मीटर से कितनी स्पीड के साथ में? 2 मीटर पर सेकंड के साथ में स्टार्ट हो रहा है। x = 1 मीटर से पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड के साथ में स्टार्ट हो रहा है। कहा जा रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट x = 3 मीटर। देखो ये पोजीशन क्या होगी? x = 3 मीटर। x = 3 मीटर पे क्या फाइंड करना है अपने को? वेलोसिटी फाइंड करनी है। बताओ समझ में आया क्या? और इस दौरान जब ये मोशन हो रही है, इस दौरान एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 6x² + 2x + 5। बोलो भाई समझ में आया क्या? x = 1 मीटर पे वेलोसिटी इतनी है, और x = 3 मीटर पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, और इस दौरान पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतना अपने को दे रखा है। देखो गौर करना, एक इक्वेशन मान लिया ये वाली है 3t² + 2t + 10 है। दो इक्वेशन है मेरे पास में एक्सेलरेशन की। कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन। एक बात बताओ, ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? x की फॉर्म में। ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? टाइम की फॉर्म में। यस सर कि नो सर? ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? टाइम की फॉर्म में। ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? x की फॉर्म में। मेरे पास एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले हैं, dv/dt
और v dv बाई dx। बताओ इस इक्वेशन के इससे कौन सा फॉर्मूला आएगा? सेकंड वाला, नीचे वाला। और इसके इससे कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला। चूज कर लोगे? a इक्वल टू dv बाई dt और a इक्वल टू v dv बाई dx में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? चूज कर लोगे क्या आप लोग? यदि x की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो x वाला, और t की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो, अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? आगे बढ़े? ठीक है जी। तो देखो एक ही जगह पर क्या लिख दे? v dv बाई dx, एक ही जगह v dv बाई dx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक ही जगह मैंने v dv बाई dx लिखा है। v dv 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डॉट dx। क्या कर देंगे इसका? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक। ये झटका मत खाया करो, ठीक है ना? बोला करो। देखो x इक्वल टू कहां से? 1 मीटर से x इक्वल टू 3 मीटर। तो इधर तो क्या लिख दिया मैंने? 1। इधर क्या लिख दिया? 3। वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है? 2 से v। कहां से कहां तक चेंज हो रही है? 2 से v तक। तो इधर तो क्या लिख दिया मैंने? 2। इधर क्या लिख दिया? v। v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v की पावर 1 मान सकते हैं? क्या हो गया बताओ? v स्क्वायर बटा 2। v स्क्वायर बटा 2। इधर की ओर क्या हो जाएगा बताओ? ये लिमिट तो लगा दो इधर की ओर। कहां से कहां तक? 2 से v इक्वल टू 6x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। ठीक है भाई। v की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस v की जगह 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू, ये जो 1/2 था अंदर वाला, इसको बाहर ले लिया 2 को, और फिर उधर ले जाके मल्टीप्लाई मैंने कर दिया उसको। तो ये 2, ये अंदर कितना हो रखा है बताओ? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x 1 से लेके 3 तक। कोई डाउट हो तो बोल दो। इनको थोड़ा इधर किसका लेंगे? इतना समझ में आएगा आपको? देखो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू, v स्क्वायर इक्वल टू, पहले से x की जगह पहले क्या लिख दो? अपर लिमिट लिख दो। कितना हो गया? 2। x की जगह अपर लिमिट लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे? अपर लिमिट। कितना हो गया? 2 3 का क्यूब। अरे रुक जाओ, ये 2 तो है ही ऐसा का ऐसा, ये वाला 2 है। चलो इसको भी लिया। तुम कैसे समझो? बायोलॉजी वालों को दिक्कत आएगी शायद, है ना? आएगी क्या? देखो v स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया मैंने ऐसा का ऐसा पूरा एक बार। v स्क्वायर माइनस 4, ये वाला 2 का 2 लिख दिया मैंने, 2 का 2। अब देखो इसकी जगह पहले तो क्या लिखोगे? अपर लिमिट। तो 2 x की जगह कितना लिख दिया? 3 का क्यूब प्लस x की जगह क्या लिखोगे? 3 का क्यूब स्क्वायर है ना, प्लस x की जगह क्या लिखोगे? 3 5 इंटू 3। ये तो मैंने सबकी जगह पर क्या लिख दिया? अपर लिमिट। माइनस करके सबकी जगह पे क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लिखेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। अरे बताओ समझ में आया क्या? करा क्या है कि यहां पर v स्क्वायर माइनस 4 ये ऐसा का ऐसा लिखा है, ये 2 भी मैंने ऐसा का ऐसा लिखा है, और इस x की जगह पहले तो क्या लिखा है? सभी जगह पर 3 अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। इतना ही करा है। देखो v स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2, ये कितना हो गया? 27 इंटू 2 54 हो गया, प्लस 9 प्लस 15 माइनस ये कितना हो गया? 5 और 1 6, 6 और 2 8।
फिर इतना ही होएगा क्या? कितना हो गया? 16 हो गया ये कितना हो गया पूरा? 16 हो गया। 9 में से 1 8 किए तो 1 हो गया, 16 हो गया। 54 और 16 कितने हो गए? 70। 70 इंटू 2 140। 140 और 4 इधर आके 144। डेटा में बहुत हाई लेवल की सेटिंग है भाई। 144। तो v इक्वल टू कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। आंसर मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 12